तो इसमें बिना देरी के हुए हम टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को जो होता है पुराणों में जो होता है श्री पर्वती कहा गया है। तो श्री पर्वती कहा गया है किस शासकों को कहा गया है। पहला विकल्प है वाकाटक, दूसरा इक्ष्वाकु वंश, तीसरा जो होता शक और डी खारवेल। तो कौन सा होगा जो शासकों में पुराणों में जो होता है श्री पर्वती कहा गया, किसको कहा गया, इक्ष्वाकु को कहा गया। किसको, इक्ष्वाकु वंश को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको लिखा गया एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं। तो एक ही कब्र में जो होता है 3 मानव कंकाल निकलने का साक्ष्य कहाँ है। पहला विकल्प है आपका सराय नाहर राय, दूसरा है दमदमा, तीसरा महादहा, चौथा जो होता है लांगनाच। तो विकल्प नंबर बी अर्थात बी में जो होता है दमदमा। दमदमा में जो होता है एक ही कब्र में जो होते हैं मानव के 3 कंकाल एक ही साथ निकले थे। एक ही कब्र में से जो होता है 3 मानव कंकाल निकले थे, अर्थात लगभग जो था 3 लोगों को एक ही साथ दफनाया गया था। ये क्षेत्र जो था दमदमा में निकला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, देखिए ये आपका लेखपाल का क्वेश्चन है। इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस और लेखपाल के उद्देश्य से ही इस क्वेश्चन को जो होता है लिखा गया। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा और जो होता है कुछ न्यू क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। तो किसके बुद्ध पर अंकन हुआ है, बुद्ध का जो होता अंकन मिलता है किसके सिक्कों पर जो होता बुद्ध का अंकन हुआ है। तो यहाँ पर बुद्ध लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा से किसका, बुद्ध, ठीक है, बुद्ध का अंकन हुआ है। तो किसके सिक्के पे बुद्ध का अंकन, कनिष्क के, बुद्धगुप्त के, या कन्फ्यूशियस को, या अशोक के। तो किसके सिक्के पे हुआ था, कनिष्क के सिक्कों पर जो होता है बुद्ध का अंकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था। इसमें गुप्त शासक जो जिसने जो होता है परम भागवत की जो होता है उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी, कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त, या समुद्रगुप्त, या श्रीगुप्त। तो विकल्प नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था, ठीक है, ये विकल्प आपका गलत है। और दूसरा देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, यही क्या है, सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है। पहला है सारनाथ लेख, दूसरा होता है बी है बेसनगर लेख, तीसरा है अयोध्या लेख, और चौथा है डी जो होता है हाथी गुम्फा लेख। तो किस अभिलेख में जो होता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, किस अभिलेख में जो होता है साक्ष्य मिलता है। तो आपको बताते हैं विकल्प नंबर सी अयोध्या। अयोध्या लेख में जो होता है पुष्यमित्र जो होता है शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, इसमें दिल्ली का प्रथम जो था मुस्लिम शासक कौन था। जो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, इसमें आपको पता होना होगा कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। और प्रथम मुस्लिम शासक अगर पूछा जाता है तो राजिया सुल्तान थी, लेकिन मुस्लिम शासक पूछा गया विकल्प ए कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प बी है इल्तुतमिश, विकल्प सी राजिया, विकल्प डी बलबन। तो आप किसको जो होता प्रथम दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इसमें से कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। लेकिन अगर मुस्लिम शासक का तो राजिया सुल्तान को मानते। अगर क्वेश्चन कह देता कि मुस्लिम जो होता है मुस्लिम शासक जो होता है महिला, कह देता महिला मुस्लिम शासक कौन थी, तब आपको क्या मानना पड़ता, रजिया सुल्तान को मानना पड़ता। लेकिन प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, इसलिए आप किसको मारेंगे, इल्तुतमिश को मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली को लाया था। कौन लाया था, जो था टोपरा और मेरठ से जो होता है 2 जो होता अशोक स्तंभ दिल्ली लाया गया था, ठीक है। तो कौन सा लाए थे इसमें, अलाउद्दीन खिलजी ए है, बी मोहम्मद गोरी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो जो लाए थे इसमें फिरोज शाह तुगलक। कौन सा विकल्प, विकल्प सी टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख
दिल्ली को लाया, अर्थात फिरोज शाह तुगलक। विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ, इलाहाबाद, अवध, पटना। विकल्प ए दिया है इलाहाबाद, विकल्प बी दिया है अवध, विकल्प सी लखनऊ, विकल्प डी पटना। तो पहला अखिल भारतीय किसान महासभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। विकल्प नंबर सी, अर्थात पहला अधिवेशन जो देखा गया था वो आपका लखनऊ में देखा गया था। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या माना जाता था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, या ईसाई मिशनरी का प्रबंध, या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? सोच लीजिए, 2 सेकेंड आपको समय दिया जा रहा है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। कौन थी? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। असंतोष शब्द लग गया ना, संतोष का जो 57 के प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी। ठीक है, 1857 की थी ब्रिटिश सरकार की नीति। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? आप समझते सोयाबीन की फसल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछता है भारत में जो होता है, भारत में कहाँ, तो भारत में अगर आप पूछता है तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, अर्थात मध्य प्रदेश। क्या करते? मध्य प्रदेश को मारते। लेकिन जो होता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जो होता है कौन है जो सोयाबीन की मुख्यतः फसल उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, या बुंदेलखंड क्षेत्र, या नानहबदी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्षेत्र होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, सोयाबीन की खेती के लिए जो होता है, सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सोयाबीन उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो पर्यटन के लिए जो होता है, पर्यटन राज्य पर्यटन विभाग निगम की जो लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी उत्तर प्रदेश में? ए दिया है, विकल्प ए दिया 1974, विकल्प बी दिया 1978 में, विकल्प सी दिया 1984 में, विकल्प डी दिया 1990 में। तो किस में हुआ था? 1974 में। कब स्थापना की गई थी? 1974 में। ठीक है, राज्य पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी 1974 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं माना जाता है? भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं माना जाता? फूलों का, गेहूं का, गन्ने का, आलू का। तो आपको पता होगा गेहूं यहाँ पर उत्पादक है। गन्ना हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल जो होती है, नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। आलू के भी उत्पादन है, फूलों का उत्पादन नहीं किया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादन जो होता है फूलों का उत्पादन यहाँ पर नहीं किया जाता, इसलिए विकल्प नंबर ए सही आप मारेंगे। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। तो वाणिज्यिक उपज क्या होता है? जो सबसे वाणिज्यिक उपज मतलब व्यापार के लिए जो होती है, जो बेचकर नगद बेच दिया जाता है, खेत से ही उसे बेच दिया जाता है। तो इसमें कपास हमारे यहाँ होता नहीं, जूट होता नहीं, तिलहन है नहीं। तो कौन से विकल्प मिलता है? गन्ना। वाणिज्यिक फसल उत्तर प्रदेश की क्या मिलती है? गन्ना जो होती है वाणिज्यिक फसल के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी? सहारनपुर में, वाराणसी में, फिर विकल्प नंबर सी लखनऊ में, विकल्प नंबर डी इलाहाबाद में। तो किस में की गई थी? सोचिए जल्दी, 2 सेकेंड आपको। प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में जो होता है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? कितना है जो कृषि योग्य भूमि होता है जिसपे खेती की जा सकती है, लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जो होता है लगभग उत्तर प्रदेश में खेती की जाती है? तो इसमें किस में होगा? 20% दिया विकल्प ए 20%, विकल्प बी दिया है 15%, विकल्प सी दिया है आपका 17%, विकल्प डी दिया है 19%। तो किस पर आप कौन सा विकल्प आप
जिसमें खेती की जा सकती है। तो आपको बता दें विकल्प नंबर बी जो होता है, विकल्प नंबर बी सही है। 15% पे जो होता है भारत में कृषि योग्य भूमि रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? जो होता प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था किस मंडल में? इलाहाबाद मंडल में, या विकल्प बी दिया अलीगढ़, विकल्प सी दिया है आगरा, विकल्प डी दिया वाराणसी। तो किस में जो होता है खोला गया था, सोच लीजिए। अर्थात विकल्प नंबर ए, अर्थात इलाहाबाद में जो होता है समाजवादी अभिनव विद्यालय पहला खोला गया, विकल्प नंबर ए इलाहाबाद। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया है, पुराना नाम पे आ गया अर्थात प्रयागराज। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज रखा गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हो रही है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? वाराणसी में, बी झांसी में, सी बांदा में, डी बरेली में। तो कहाँ पर हो रही है? झांसी में। ठीक है, विकल्प नंबर बी झांसी में जो होता उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो हो रही है वो आपके झांसी में हो रही है। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय जो होता है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? विकल्प नंबर ए दिया इलाहाबाद, विकल्प बी आगरा, विकल्प सी दिया गाजियाबाद, विकल्प डी दिया लखनऊ। तो कहाँ पर प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? अर्थात पुलिस संग्रहालय की जो स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है वो आपके कहाँ है? गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद। तो प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना आपकी जो होती है वो गाजियाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो एक उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय आपको पता है कौन सा है? राजर्षि टंडन है ना, आपका मुक्त विश्वविद्यालय जो होता है वो कौन सा है? राजर्षि टंडन। तो कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद, विकल्प नंबर सी इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में, इलाहाबाद में, विकल्प सी फैजाबाद, विकल्प डी लखनऊ। तो कहाँ पर है भारतीय शोध दलहन संस्थान? अर्थात कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में जो होता है दलहन शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी रही है? उत्तर प्रदेश में कहने के मतलब उत्तर प्रदेश 2011 में जनगणना के अनुसार जो होता है साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी रही है? तो आपको विकल्प दिया है 70.5%, विकल्प बी 68.7%, या विकल्प नंबर सी 67.68%, विकल्प डी दिया है 65.41%। तो आपको मिलता है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जो होती है आपकी 67.68% जो होता है 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता जो होती है रखी गई है आपकी 2011। ठीक है, तो साक्षरता यहाँ पर रखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त राज्य में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान रखता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया। आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं इसलिए पता होना चाहिए कि कितनी चौथे स्थान पे आप हैं, अर्थात चौथे स्थान पे। कितना? चौथे। पूरे विश्व में भारत जो होता है 2.4% क्षेत्रफल पर बसा हुआ। ठीक है, और पूरा भारत में 17.05% जो होता है जनसंख्या है भारत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश जो होता है राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होती है। किसकी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को अस्पष्ट नहीं करती? ठीक है, तो कौन सा जिला जो होता है अस्पष्ट नहीं करता है लखनऊ की जिले की जो सीमा है निम्नलिखित में से? तो हरदोई आपका उसी जिले से लगता है, लखनऊ से ही लगता है, बाराबंकी लखनऊ से टच है, उन्ना भी आपका लखनऊ से टच है, बचा कौन? बलिया। तो बलिया जो होता है अस्पष्ट नहीं करता है। ठीक है,
ये बलिया आपका विकल्प नंबर ए सही है, अर्थात बलिया। ठीक है, बलिया जो होती है ये लखनऊ से सीमाओं से टच नहीं, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है, विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का जो होता प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन है? तो दोनों का जो होता प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, ये पुलिस में कई दफे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो होता है लेखपाल में पूछे गए हैं। तो दोनों का तीर्थ स्थान कौन होता है? कौशाम्बी। जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी जिला जो होता है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का जो होता है प्रसिद्ध जो होता है तीर्थ स्थानों के रूप में जाना जाता है, अर्थात कौशाम्बी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, विकल्प नंबर डी गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? आपका स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज अर्थात कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान है, किसका है? सीमेंट का, सूती धागे का, चीनी का या वनस्पत का? किसका उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र का उत्पादन अधिकतम रहा है? किसका रहा है? सीमेंट का, विकल्प नंबर ए सीमेंट, विकल्प नंबर बी सूती धागे, विकल्प नंबर सी चीनी का, विकल्प नंबर डी वनस्पति का। तो किसका रहा? विकल्प नंबर सी, किसका? चीनी का। उत्तर प्रदेश जो था गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इससे जो परंपरागत औद्योगिक वस्तु रहा वो किसका अनुसार रहा? चीनी का रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस पैदावार में सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो होता है गन्ना की खेती होती है, आलू की खेती होती है, ठीक है, गेहूं की खेती होती है, चावल भी होता है। तो ये सब खेती होने के कारण जो होता खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो होता प्रथम स्थान रखता है। किस में प्रथम स्थान रखता है? खाद्यान्न उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक जो होता है दो बार लिखा गया, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला रायबरेली, बी प्रतापगढ़, सी फैजाबाद, डी इलाहाबाद। तो आंवले उत्पादन में जो होता है प्रतापगढ़ जो होता है प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, आंवले के उत्पादन में प्रतापगढ़ जो होता है प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादन के लिए जाना जाता है? आगरा, विकल्प बी लखनऊ, विकल्प सी वाराणसी, विकल्प डी प्रतापगढ़। जल्दी करिए क्वेश्चन को, कौन सा? लखनऊ। कौन सा? लखनऊ। लखनऊ जो होता है दशहरी आमों के लिए जो होता है सबसे प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल कौन है? अभी अभी आप सुने होंगे वाणिज्यिक फसल कौन थी आपकी? गन्ना। ठीक है, अभी क्वेश्चन को रिपीट हो गया, वाणिज्यिक फसल जो होता है गन्ने। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो आपको पता है 19 विकल्प दिया 1970, विकल्प बी दिया है 1975, विकल्प सी दिया 1990, विकल्प डी दिया है आपका 1992। तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना जो लागू की गई थी सन 1992 में। ये क्वेश्चन जो होता है लेखपाल में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लेखपाल, और कितनी दफे जो होता है क्वेश्चन जो होता है पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लेखपाल और पुलिस दोनों के क्वेश्चन ये रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अभी आपने क्वेश्चन को पूछा, फिर से रिपीट हुआ है, तो कहाँ पर हमने आपको बताया? दलहन, कानपुर में। ठीक है, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, आलू का है, चावल, गन्ना, गेहूं। तो उत्तर प्रदेश होता है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं गिना जाता है, यहाँ आलू ज़्यादा भारी मात्रा में होती है, गन्ना भी जो होता है प्रथम स्थान है, गेहूं भी होता है अर्थात चावल का। विकल्प नंबर बी जो होता है नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो चावल, इन तीनों का जो होता है उत्पादन चारों को होता है, लेकिन जो होता है सबसे कम उत्पादन जो होता है चावल का, इसलिए ये तीनों जो होते हैं फसल के सबसे बड़े
उत्पादक माने जाते हैं, जबकि चावल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, काश नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध होता है? काश नक्काशी मतलब लकड़ी पर जो होता है नक्काशी के लिए जो होता है, घरेलू उद्योगों के लिए जो होता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध? गोरखपुर है, सहारनपुर, मेरठ या कानपुर? तो कौन सा विकल्प होगा? विकल्प नंबर बी अर्थात सहारनपुर। कौन सा काश नक्काशी के लिए जाना जाता है? सहारनपुर जो होता है नगर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जो होता है किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2018 को, बी दिया 18 जून 2003 से, सी दिया है आपका 18 जून 2004 से, डी दिया है 18 जून 2001 से। तो कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा? 18 जून 2001 क्वेश्चन, ठीक है। 18 जून 2001 से जो होता है किसान मित्र योजना का प्रारंभ माना जाता है 18 जून 2001 से। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आपको पता है, विकल्प ए दिया है जबलपुर, विकल्प बी दिया है कानपुर, विकल्प सी दिया है फैजाबाद में, विकल्प डी दिया है पंतनगर। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पंतनगर में, वल्लभ भाई पंत है ना, ठीक है, पंतनगर में गोविंद वल्लभ भाई पंत विद्यालय था उसका नाम, ठीक है, यहाँ पर किया गया था क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिवेशन का अधिकतम है गेहूं का, गेहूं, मसूर, चना या सरसों? विक्रय अधिवेशन अधिकतम है किसका है? विक्रय अधिवेशन अधिकतम किसका है आपको पता होना चाहिए, अर्थात विक्रय अधिकतम अधिवेशन जो होता है आपका किसका है? गेहूं का है। किसका? गेहूं का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम होती है? मतलब सबसे कम समय में इन फसलों में कौन फसल सबसे कम समय में उग जाती है? चना, मसूर, अरहर या मूंग? सबसे कम समय में कौन सी फसल उगती है? आपको बता दें सबसे कम समय में जो उगती है वो आपकी मूंग की फसल होती है। किसकी? मूंग की फसल सबसे कम समय में उग जाती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया में सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर लगाई गई है? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर, नजीबाबाद? तो किस में होती है? एशिया की सबसे बड़ी जो होती है चीनी मिल जो होती है उत्तर प्रदेश में आपकी जो होती है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल लगाई गई है। तो कहाँ पर आपकी? खतौली में है। कहाँ पर है? खतौली, यानी कौन सा स्थान है? खतौली स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसिन अर्थात जो यहाँ पर होता है क्वेश्चन में ट्राइसिम, ठीक है। ट्राइसिम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, बी औद्योगिक विकास का, सी शहरी विकास का, डी सुरक्षात्मक परियों का? तो किसका हो जाएगा? ग्रामीण विकास का जो होता है एक कार्यक्रम है जिसको कहा जाता है ट्राइसेम कहा जाता है, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार जोन जो होता है अधिकतम व्यापार कर संग्रह एकत्र करता है? गाजियाबाद, बी दिया है कानपुर, सी दिया है लखनऊ, डी दिया है नोएडा। तो सबसे ज्यादा कर उत्पादन करता कौन है, अर्थात संग्रह कौन करता है? आप इस क्वेश्चन में बताएंगे। अर्थात सबसे ज्यादा जो संग्रह करता है कर का वो करता है कौन? लखनऊ, ठीक है। अगला, प्रथम दीनदयाल हस्तकला, ठीक है, प्रथम दीनदयाल जो होता है हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर में? तो कहाँ आपको स्थित है? अर्थात वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र नहीं माना जाता है? अर्थात निर्यात विकास का केंद्र नहीं है। आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा, मेरठ? तो आपको बता दें इलाहाबाद जो होता है निर्यात केंद्र का जो होता है, इलाहाबाद शहर जो होता है निर्यात विकास केंद्र नहीं माना जाता। आगरा भी है, खुर्जा भी है, मेरठ भी है, लेकिन इलाहाबाद नहीं होता। तो ये आपको 44 क्वेश्चन दिए गए हैं।
आपको डेली जो होता है टेस्ट नंबर कल 39 में आपको दिया जाएगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। 39 टेस्ट नंबर कल हमारा जो होगा 39वां होगा। आपको 100 क्वेश्चन जो होते टेस्ट कराए जाएंगे, फिर आपको मैच्योर एक टेस्ट होगा। अगर उसमें रेशियो आप देख लीजिए कितना रेशियो आपको जाता है। और हमारा जो होता मैथ की क्लास जो होती है, मैथ की क्लास जो होती है 27 जनवरी से आपको 27 जनवरी को 9 बजे जो होता है हिस्टोरी का जो होता है हिस्टोरी का लाइव स्टडी पे जो होता है 9 बजे रात को जो होता है आपको फ्री में मैथ जो होता है क्लास दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।